जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे निरंतर चलती ही रहेगी। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस के बारे में, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 24 है। ओके, तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क में विशेष महत्व रखने वाला काकीनाडा जिला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से संबंधित पूछे जाने संभावित प्रश्न, जैसे कि आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1953 में सर्वप्रथम भारत में भाषाई आधार पर गठन होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि 1 नवंबर 1953 को हुआ था। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का विलय कब हुआ था? तेलंगाना का विलय कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए भारत की तीसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। तीसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसकी तटरेखा की लंबाई कुल कितने किलोमीटर है? तो 975 किलोमीटर, ठीक है। आंध्र प्रदेश की तटरेखा की कुल लंबाई 975 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू। और वर्तमान में यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल कौन है? यस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं और आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल या गवर्नर यस अब्दुल नजीर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कलाकार कभी भी दर्शकों से नज़र नहीं मिलाता है? ऑप्शन ए सत्रिया, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम और ऑप्शन डी कथक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी में, ठीक है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम में मनाया जाता है। ओके, अगला हमारा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? जैसे कि झावेरी बहने में कौन कौन शामिल है? दर्शना झावेरी, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और रंजना झावेरी। अगर आपसे पूछा जाए दर्शना झावेरी को पद्मश्री अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो 2002 में, ठीक है। पद्मश्री कब प्राप्त हुआ? 2002 में। अगर आपसे पूछा जाए दर्शना झावेरी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1996 में, ठीक है। दर्शना झावेरी को पद्मश्री 2002 में प्राप्त हुआ और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996 में प्राप्त हुआ। मणिपुर से संबंधित और कलाकार जैसे कि गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, अखम लक्ष्मी देवी, मैसनाम अमूबी सिंह, बिम्बता देवी, गुरु बिपिन सिंह और निर्मला मेहता, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, होजागिरी लोकनृत्य निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी
मेघालय। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में। होजागिरी लोक नृत्य त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो रियांग समुदाय द्वारा होजागिरी लोक नृत्य त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी युवराज सिंह और ऑप्शन डी अशोक चोपड़ा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। कपिल देव द्वारा और कौन सी पुस्तक लिखा गया है? तो माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? पीटी उषा। अगला है युवराज सिंह द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह। नंबर टू लाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो आकाश चोपड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरुआत किया गया था? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 1978। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1973 में। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए हाथी परियोजना की शुरुआत कब किया गया था, तो 1992 में। हाथी परियोजना की स्टार्ट भारत में कब किया गया था, तो 1992 में। अगला हमारा, गरुड़ परियोजना की शुरुआत भारत में कब किया गया था? गरुड़ परियोजना की शुरुआत कब किया गया था भारत में? तो 2006 में, ठीक है। 2006 में गरुड़ परियोजना की शुरुआत किया गया था। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी सोवियत संघ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से, ठीक है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना का भाषा किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होता है, तो हम भारत के लोग शब्द से शुरुआत होता है। ओके, प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द से शुरुआत होता है। अगर आपसे पूछा जाए उद्देशिका प्रस्तावना का रूप कब लिया, उद्देशिका प्रस्तावना का रूप कब लिया, तो 26 जनवरी 1949 को लिया, ठीक है। उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका सर्वप्रथम संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए उद्देशिका को संविधान सभा में स्वीकार कब प्राप्त हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। उद्देशिका को संविधान सभा में
स्वीकार कब मिला? तो 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया था? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी बिल्ली। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता को। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए कुत्ता को पालतू जानवर बनाया किस काल में इसका साक्ष्य मिलता है, तो मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मध्य पाषाण काल में इसका साक्ष्य मिलता है। और किस स्थान से साक्ष्य मिलता है? तो आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। और बागौर से। ठीक है, बागौर जो कि राजस्थान में है। यहाँ से इसका साक्ष्य प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम मानव ने कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। कहाँ से? आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में किस वर्ष मान्यता प्राप्त किया? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 1950। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2010 में। ठीक है, भारत सरकार ने 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु की मान्यता प्राप्त किया था। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर को कब स्वीकार किया था भारत सरकार ने, तो 1973 को राष्ट्रीय पशु के रूप में बंगाल टाइगर को 1973 में मान्यता प्राप्त किया था। अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद। कब मान्यता प्राप्त हुआ इसे? तो 1950 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी को कब मान्यता प्राप्त हुआ? तो 4 नवंबर 2008 को भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय गंगा के रूप में अपनाया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा कौशल भारत मिशन योजना कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 15 जुलाई 2015, ऑप्शन बी 10 जुलाई 2015, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 2015, ऑप्शन डी 20 अप्रैल 2018। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 2015 को भारत सरकार ने कौशल भारत मिशन योजना लॉन्च किया। अगला हमारा प्रमुख योजना है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया, स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया, तो 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? तो महात्मा गांधी जी के जन्म के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया। अगला हमारा सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू किया गया, तो 22 जनवरी 2015 को। अगला डिजिटल इंडिया कब लॉन्च किया गया, तो 1 जुलाई 2015 को। अगला हमारा मेक इन इंडिया मिशन योजना कब लागू किया गया, तो 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को। अगला हमारा राष्ट्रीय आयुष मिशन कब लॉन्च किया गया, 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को। अगर आपसे पूछा जाए स्मार्ट सिटी योजना भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया, तो 25 जुलाई 2015 को। कब? 25 जुलाई 2015 को। अगला प्रश्न है हमारा सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी सूक्ष्म व लघु उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन सी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी सांस्कृतिक मंत्रालय। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म व लघु उद्यम मंत्रालय से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा भवाई लोक नृत्य निम्नलिखित में से
भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। भवाई लोक नृत्य गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात में मनाए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? जैसे कि डांडिया रास, डांडिया रास लोक नृत्य गुजरात में मनाया जाता है। हल्ली साका लोक नृत्य गुजरात में मनाया जाता है। घेरिया लोक नृत्य गुजरात में मनाया जाता है। घोड़ा लोक नृत्य गुजरात में मनाया जाता है। राठवा लोक नृत्य गुजरात में मनाया जाता है। और सिद्धि धमाल लोक नृत्य गुजरात में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिद्धि धमाल लोक नृत्य गुजरात में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से नवरोज मेला को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2018। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2016 में। नवरोज मेला को यूनेस्को ने अपने सूची में कब शामिल किया? तो 2016 में। जैसे कि अन्य कौन कौन से हैं? कुंभ मेला को कब शामिल किया? कुंभ मेला को यूनेस्को ने कब शामिल किया? तो 2017 में शामिल किया। ओके। गरबा लोक नृत्य को कब शामिल किया यूनेस्को ने अपने सूची में? तो 2023 में। अगला हमारे दुर्गा पूजा को कब शामिल किया? दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, 2021 में शामिल किया यूनेस्को ने। गरबा लोक नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है? तो गुजरात ही में मनाया जाता है। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, ऑप्शन बी, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो को अन्य लोग देख सकें और आपको डेली इस वीडियो का वॉच आपको मिलता रहे। धन्यवाद।